नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार 7 बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी और पेंशन पाने वालों से जुड़ी बड़ी खबर है। इतने फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार ने जारी किए लेटेस्ट आंकड़े। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, जल्द गठित हो सकता है 8वां पे कमीशन। साथ ही 8वां पे कमीशन लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी 2 बड़ी सौगातें। साथ ही बात करेंगे रिटायरमेंट 18 महीनों के बकाये डीए और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई एक और गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले। नया साल आने वाला है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाह है जनवरी 2025 में होने वाले महंगाई भत्ते की और टिकी हुई है। बढ़ती हुई महंगाई के बीच यह संभावित बढ़ोतरी उनके लिए राहत की खबर बन सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के आंकड़ों पर निर्भर करता है। यही वजह है कि इसको लेकर आधिकारिक घोषणा होने में अभी देरी हो रही है। महंगाई भत्ते का संशोधन हर 6 महीने में होता है, जो AICPI के आंकड़ों पर आधारित होता है। सरकार जनवरी, जून और जुलाई से दिसंबर के आंकड़ों की समीक्षा करती है और 12 महीनों के औसत AICPI के आधार पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी करके इसे 53% कर दिया था। इससे 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा हुआ। इससे पहले जनवरी 2024 में डीए में 4% की बढ़ोतरी करके इसे 50% कर दिया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2025 में डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। AICPI के मौजूदा रुझानों के आधार पर, जो अक्टूबर 2024 में 144.5 अंकों पर पहुंच गया था और आगे बढ़ने की उम्मीद है, डीए को 56% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझिए, जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 540 रुपये प्रति माह का फायदा होगा। वहीं 2.5 लाख रुपए की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से लेकर 3,750 रुपये का इजाफा हो सकता है। नए साल और ठीक बजट से पहले पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के हित में RSCWS ने मांगों को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि पेंशन भोगियों की 10 चार्टर ऑफ डिमांड क्या क्या है। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से संशोधित वेतनमान, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग लागू करने में अभी समय है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए 1 जनवरी 2025 से पेंशन और वेतन में 20% अंतरिम राहत देने की डिमांड की है। वहीं पेंशन में उम्र के आधार पर बढ़ोतरी की भी मांग की है। 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10% एडिशनल पेंशन और 75 वर्ष पर 15% एडिशनल पेंशन का प्रावधान किया जाए। वहीं फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी FMA में वृद्धि की डिमांड की है। संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार मौजूदा फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग की है। वहीं कम्यूटेड पेंशन को लेकर भी बड़ी अपडेट है। कम्यूटेड पेंशन की पुनर्स्थापना 12 साल में करना, जो वर्तमान में 15 साल है। इसके साथ साथ पेंशन को इनकम टैक्स से मुक्त किया जाए। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंडीगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का सुधार के लिए भी उन्होंने डिमांड की है। रेलवे स्वास्थ्य इकाई में आपातकालीन वार्ड, OPD और कम से कम 2 डॉक्टरों की उपलब्धता, स्वास्थ्य इकाई को सब डिविजनल अस्पताल के रूप में अपग्रेड करना, मोहाली रेलवे स्टेशन की डिस्पेंसरी में
ने सप्ताह में कम से कम 2 दिन डॉक्टर की उपस्थिति की मांग की है। वहीं पर आपको बता दें कि निजी अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को भी आसान बनाने की मांग की है। रेलवे बोर्ड ने 30 जुलाई 2018 के आदेशों के अनुसार रेलवे लाभार्थियों के लिए निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को रोगी अनुकूल बनाना, रेलवे बोर्ड के आदेश जो कि 30 जुलाई 2018, 16 जून 2021 और 4 अक्टूबर 2024 का प्रभावी क्रियान्वयन करने की मांग की है। वहीं पर आपको बता दें कि 18 महीनों के बकाये डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट करने की बात कही जा रही है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए महंगाई राहत के बकाया का तुरंत भुगतान करने की भी कर्मचारी संगठनों ने मांग की है। वहीं कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर भी बड़ी अपडेट है। चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में रेलवे लाभार्थियों के लिए सीजीएचएस लाभार्थियों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी डिमांड की है। वहीं पर अदालत के फैसले का समान रूप से अनुप्रयोग भी की डिमांड की है। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए पेंशन भोगियों के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में अदालत के आदेश का समान रूप से सभी पेंशन भोगियों पर लागू किया जाए। वहीं 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। ये मांगे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक है। अब ये देखना है कि सरकार इन सिफारिशों को कितनी तत्परता से लागू करती है। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए जल्द केंद्र सरकार की तरफ से 8वें पे कमीशन का गठन किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन को लेकर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है, जो कि कमेटी 10 से 12 महीनों में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन को लागू किया जाएगा। एक बार 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद राज्य सरकारें भी अपने यहाँ कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और वेतन भत्तों में संशोधन के लिए 8वां पे कमीशन लागू करेंगे। वहीं पर संसदीय समिति ने पेंशन भोगियों की शिकायतों के निपटारे में देरी पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार से सामाजिक ऑडिट पैनल गठित करने का अनुरोध किया है, ताकि शिकायतों के मुख्य क्षेत्रों की पहचान की जा सके और प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। समिति ने नोट किया है कि 65 साल से उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो सिफारिश से दी गई है उसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इस पर समिति ने पाया कि सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसे में संसदीय समिति ने सरकार से इसका कारण पूछा है और इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह पेंशनभोगियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, जिससे पेंशन में उम्र के आधार पर अतिरिक्त वृद्धि शामिल है, जिसमें 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% और 100 साल पर 100% पेंशन बढ़ोतरी की जा सके।